जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूँगी मैं वो ही बोलूँगी जो मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे संगत जी। और सत्संग तो रोज़ रोज़ होते हैं, गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। एक मेरा सत्संग है जिसमें मैं शाम हो रही थी और मुंबई से अपने घर आई थी। लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, घर पर लाइट नहीं थी और सबको ये लग रहा था कि आज तो घर पर नहीं सो पाएंगे, लाइट है नहीं तो शायद हो सकता है कि होटल में जाकर रहना पड़ेगा। और सत्संग जी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन सडनली बाहर गार्डन में से आवाज़ आई, जैसे कि घर के दरवाजे पे ज़्ज़ ऐसी आवाज़ करते हुए बड़ी सी मोटी सी मधुमक्खी आवाज़ दे रही है। वो गुरुजी का स्वरूप था संगत जी। मैं समझ गई गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संगी हैं। और बिना लाइट के संगत जी हमारा कूलर सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से चल गया और हमें होटल में नहीं जाना पड़ा। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं इतना बड़ा चमत्कार कि बिना लाइट के हमारा कूलर चल रहा था और हम सब लोग घर पे एक साथ ही नीचे गद्दा लगाकर सो गए और हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब कुछ आपकी वजह से और आपकी कृपा से ही हो सकता है। इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से हो सकता है गुरुपा। संगत जी मेरा एक और सत्संग है जिसमें मैं अपने मामा जी के लिए उनके घर से बाहर निकली गुलाब जामुन लेने के लिए और रात बहुत थी। मुझे लगा कि अंधेरा है, रात हो रही है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मैंने कहा अरे गुरुपा है ना मेरे साथ, मैं अपने गुरुपा को अपने साथ लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा गुरुपा आप मेरे नाल चलो, आप मेरी रक्षा करना। मैं मंत्र जाप करते करते रोड के उस पार काफ़ी दूर तक चली गई और सडनली मैंने देखा कि एक अंकल जी मेरे आगे आगे चलते हुए मुझे अचानक से दिखे। वो कहीं नहीं थे, दूर से, और अचानक से दिखे तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे अंगसंगी हैं और मुझे ये इशारा दे रहे हैं कि तू चिंता ना करी, मैं तेरे साथ हैं, मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर, तो बस मंत्र जाप करती रहे और चलती जा। आई लव यू गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आप जिस 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 स्वरूप में अचानक से आते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स बताते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं क्या ही बोलूँ। मैंने फिर दुकान से गुलाब जामुन लिए और 5 समोसे लिए, वहाँ के लोगों में बांट दिए। संगत जी मैं आपको बताऊँ 5 समोसे मैंने इसलिए बांटे क्योंकि मैंने ऑलरेडी गुरुपा से किसी चीज़ की अरदास लगाई थी और वो चीज़ हो गई थी। तो 5 समोसे मैंने वहीं बांट दिए, 5 समोसे मुझे अभी और बांटने हैं। और गुरुपा थैंक यू सो मच। मैं वो भी जल्दी से जल्दी आपकी सेवा पूरी करूँगी जो मैंने आपसे कहा था। मेरी 2 अरदासें हैं वो आपको याद रखनी है। आप प्लीज़ गुरुपा बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ वो मेरी अरदासें पूरी कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उनका भी सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिनों पहले की बात है संगत जी, मेरे घर की लाइट लपझप हो रही थी, मतलब फ्लिकर करती है जैसे लाइट झपझप करती है। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जब लाइट झपझप हो तो इसका मतलब ये है कि गुरुपा आपके घर में ही हैं और वो ये अंदेशा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंग संगी हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो वो बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। और मैंने जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो वो फ्लिकर करना बंद हो गई। और यही हमारे लिए इशारा था कि हमारे साथ गुरुपा हैं, हमारे अंग संगी हमारे घर के अंदर हैं और हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे खूब ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरी आप सभी से एक ही विनती है बस कि गुरुपा का जो मंत्र जाप है वो अवश्य करें। वो इतना मैजिकल है, उसमें इतनी ब्लेसिंग है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे गुरुपा हमारे अनसंगी रहते हैं, हमारे न जाने कितने 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 कष्ट काट देते हैं सिर्फ मंत्र जाप से। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बस यही कीजिए और गुरुपा आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे और आपका कल्याण करेंगे। मुझसे संगत जी इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो, गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा सदैव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी ये सत्संग सुने उसका कल्याण करना। जो भी ये सत्संग आगे
शेयर आगे से आगे शेयर करे, उसका और भी अनंतम अनंतम उसका और भी अनंतम अनंतम कल्याण करना। गुरुपा आप सभी को ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, जो भी ये सत्संग सुने उसका कल्याण करना। गुरुपा ये सत्संग ही हैं जिनके द्वारा हमारा कल्याण होता है। और गुरुपा इतने मैजिकल है ना, इतने मैजिकल हैं कि वो हमें अपने अलग अलग तरीक़ों से ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उन पर विश्वास कीजिए, उन पर खूब अपना फेथ बनाए रखिए। और गुरुपा हमेशा हमारे साथ में है। मुझे 777 की बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है उन्होंने, 888 की ब्लेसिंग दे रखी है। और एक बहुत ही अलग सा कनेक्शन है 717 का, 717 मुझे बार बार घड़ी में दिखते हैं। और मैं इसीलिए बार बार अपने सत्संग में शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सत्संग में शेयर करने से गुरुपा को बहुत अच्छा लगता है। और हमसे सत्संग में ही हैं जो ये ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की मर्ज़ी से शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी के का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही बताइए कब से आपकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। तो संगत जी, मैं इसी साल 2024 10 मार्च को पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, 14 जुलाई को यानी कि कल, इस 14 जुलाई को मुझे संगत जी, गुरु जी लोटे में रोज़ मुझे कुछ न कुछ दर्शन देते हैं संगत जी। तो 14 जुलाई को मुझे लोटे पे ना 7 बना हुआ मिला 2 बार। पहले एक 7, उसके ऊपर एक 7 और दूसरे 7 के ऊपर कोई उस पे स्वरूप था। अब गुरु जी ने किस रूप में दर्शन दिए मुझे समझ में नहीं आया कि स्वरूप था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। स्वरूप के नीचे सबसे पहले स्वरूप था, फिर एक 7 और उसी के साथ एक और नीचे 7 था। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई स्वरूप थे। मैंने जहाँ मैं लोटे में मुझे कई स्वरूपों में दर्शन देते हैं गुरु जी। रोटी में भी मुझे स्वरूप के ही दर्शन होते हैं गुरु जी के। कई रूपों में दर्शन देते हैं रोटी में मुझे गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे इतना ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, 15 जुलाई को रोटी में मतलब 15 जुलाई आज रोटी में मैं बच्चों के लिए दोपहर को रोटी बना रही थी। उसमें एक रोटी में ट्रायंगल बना था, अच्छा काफ़ी बड़ा ट्रायंगल था। और उसके अंदर ना 2 छोटे छोटे से स्वरूप थे, मुझे बच्चों के लग रहे थे। मैं कि बच्चों के फेस हैं, वो बच्चों के 2 फेस थे। तो मैं कह रही है तो स्वरूप, अब किस रूप में दर्शन दिए तो मुझे नहीं समझ में आया गुरु जी ने, पर बच्चे बने हुए थे 2। और गणेश जी का भी स्वरूप था लोटे पे। संगत जी, जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, वैसे तो मैंने कई बार नोटिस नहीं करा, पर जब मैं बैठ के थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ तो मेरे सामने ही मेरा मिरर है लंबा सा। तो मैंने उसमें कई बार ना, जैसे अब बच्चे हमारे चढ़ते हैं तो हाथ लगा देते हैं, छाप देते हैं, तो शायद मुझे वही लगता है। और पर जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे मिरर में एक नहीं कई स्वरूप दिखते हैं। दिखते सिर्फ फेस ही हैं, पर मुझे कई स्वरूप दिखते हैं। मैंने नोटिस तभी किया है जब मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ, तब मैं ध्यान देती हूँ तो उसमें फेस बने होते हैं, कई सारे स्वरूप बने होते हैं। सॉरी संगत जी, स्वरूप बने होते हैं। आज भी जब 14 जुलाई को, जैसे मैंने आज है 15 जुलाई, 15 जुलाई को लोटे पे मैंने जैसे बताया कि मुझे लोटे पे एक
डक बने हुए, एक डक सी दिख रही थी और एक छोटे से गणेश जी बने हुए हैं, एक स्वरूप बने हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ रही थी संगत जी, पर ना कुछ बड़ा सा कुछ बना हुआ था। अब मैं कह रही ये क्या है, इसमें तो बहुत सारी लाइनें लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी उड़ रहा है। मेरा मैंने अभी अभी गुरुजी से बोला, शाम को पौने 8 हो रहे हैं अभी, मतलब पौने 8 तो मैं करते हुए हो रहे हैं, अभी 5-7 मिनट पहले ही मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बने हुए हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे शुक्राना, आपका शुक्राना करना है। तो मैं क्या बताऊंगी संगत को कि प्लीज़ अगर आप कुछ बना है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए कि क्या है, मैं क्या देखूँ उसमें, क्योंकि मैं उसे लोटे को उल्टा भी करके देख रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी का एक मैसेज था, वो मैंने मैसेज पढ़ा और मैंने थैंक यू कहा, फिर मैंने हटाया। तो दूसरी फेसबुक पे पिक आई जिसमें जैसे वो बने नहीं होते हैं लोग वेजिटेबल से शिव जी का बना देते हैं, उसको क्या लिखा होता है ऊपर, मैं भूल गई नाम। आप आंखें थोड़ी सी बंद करके देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि ये क्या बना हुआ है। तो फूल गोभी से शिव जी और पार्वती माता और बीच में गणेश जी बने हुए थे। मैं करी फिर मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे ही आंखें बंद करके देखूं लोटे पे, जैसे हम फ़ोन में आंखें बंद करके थोड़ी सी देखते हैं कि क्या बना हुआ है, वैसे तो हमें समझ में आता है ये क्या बना हुआ है। पर मैंने बोला गुरुजी, मैं कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि हाँ एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, तो मैं भी लोटे पे देखती हूँ एकदम कि शायद मुझे भी समझ में आए कि इसमें क्या बना हुआ है। तो मैंने उल्टा ही कर रखा था, मैंने उल्टा ही पकड़ रखा था लोटा। तो मैंने थोड़ी सी आंखें बंद करके खुद देखी, संगत जी मैं क्या देखती हूँ, उसमें सच में भोलेनाथ बने हुए हैं और माता गौरी है, बीच में गुरुजी है। क्योंकि गणेश जी थे, पर गणेश जी मुझे छोटे से अलग जगह पे दिख रहे थे, उस बीच में मुझे गुरुजी थे, और गुरुजी ही लग रहे हैं वो मुझे। और कहते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती, वो तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहे हैं, जबकि उसके ऊपर इतनी लाइनें लाइनें थी, पर उसके पीछे ना हल्की सी आकृति है। वो आंख बंद करने पे मुझे इतनी क्लियर नजर आई संगत जी, कि मैंने जब आंख खोली तब भी मुझे साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि पहले मैं देख ही नहीं पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। जब मैंने हल्की सी आइज़ क्लोज करके देखा ना, तो मुझे साफ नज़र आ रहा था कि ये तो भोलेनाथ हैं, पार्वती माता हैं और गुरुजी हैं। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, मैं अभी शुक्राना सत्संग करने जा रही थी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या है ये। देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी से हेल्प मांगी और गुरुजी ने मेरी हेल्प की, मुझे समझाया कि देख ये मैंने ये दर्शन दिए, तू देख। वो मुझे कहते भी हैं कि मैं तुझे कई रूपों में दर्शन देता हूँ, तो ध्यान नाल देखा कर। और संगत जी आज दिन में जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं ना अब किसी को कुछ बोलती तो नहीं हूँ, पर किसी की कोई बात बुरी लगती हो मुझे और मुझे याद आता हो तो मैं ना आपस में ही अपने खुद में ही बड़बड़ाती रहती हूँ, खुद ही बोलती रहती हूँ। और फिर मैं गुरुजी को भी बोलती हूँ, गुरुजी गलत बात है ना, आप बोलते हो चुप रहो, पर कोई बोल रहा है तो हम कब तक सुनेंगे। मेरे तो बचपन से यही सीखा है कि गलत करने वाले से ज़्यादा गलत सहने वाला होता है, तो बार बार तो नहीं बर्दाश्त होता ना, अपनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। तो फिर अच्छा ठीक है, सॉरी गुरुजी, उनका क्या उनके साथ मेरे साथ, और आप तो मेरे साथ हैं ही, सॉरी गुरुपा। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं नहीं बोलूँगी सॉरी। तो मैंने जब फ़ोन खोला ना संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि कदों खुश होएगी तू, ज़्यादा ना सोचा कर, सब देवांगा तैनू, बहुत देना है मैंने तैनू, तू शुक्राना करे जा। और मतलब यही मैसेज था कि चिंता मत क्या कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो जब उन्होंने ये मैसेज मैंने सुना ना कि कਦੋਂ खुश होएगी तू, तो मेरी ना एकदम हंसी निकल गई। मैं लगा गुरुजी आप कहोगे सारा दिन बोलती रहती है, कुछ ना कुछ अपने आप से ही बोलती रहती है। जब मैं संगत जी गुरुजी से पूछी थी प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या है बनाए लोटे में, तब भी मैंने गुरुजी से मतलब तब भी एकदम फ़ोन तब खुला था, तब भी यही आया था कि ज़्यादा ना दुखी मत हुआ कर, तो गुरु की शरण में, तो परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे नाल, सब सब मिलेगा तुझको, तो चिंता ना किया कर। तो अब इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, इतना ही याद आ रहा है, ठीक से याद नहीं आ रहा। और तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे स्वरूप दिखाया कि भोलेनाथ और पार्वती माता गणेश जी बने हुए। जब मैंने लोटे में देखा तो सेम वही बना हुआ था। देखिए संगत जी, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कैसे वो हमें बताते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, वो हमें जवाब देते हैं। गुरुजी हमें जब वो देखते हैं हम परेशान हैं तो हमें बताते हैं ज़्यादा परेशान मत हो, तो मैं हूँ तेरे नाल। वो पल पल हमारा हौसला बढ़ाते हैं, वो हमारे साथ हैं।
वो हमें जीने की राह दिखाते हैं, आगे बढ़ने की, ज़िंदगी को जीने की चाह जगाते हैं, हमारा हाथ थामते हैं। वो हमारे, मैं शायद संगत जी ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं कम है, मैं कभी भी आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपनी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा